कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई हम खुद से लड़ते हैं और सबसे ऊंचा पहाड़ जो हमारी राह में आता है वो कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। एक औरत थी, अंदर से टूटी हुई, बाहर से मुस्कुराती हुई। सब कहते थे वो मजबूत है, पर हर रात वो खुद से सवाल करती, मैं बार बार एक जैसी गलतियां क्यों करती हूँ, क्यों मैं वही दुख झेलती हूँ। और फिर एक दिन उसे समझ आया कि असल में वो किसी और से नहीं, खुद से भाग रही थी। यही किताब हमें बताती है कि जब हम खुद से भागते हैं तब हमारी जिंदगी में वही पैटर्न, वही दर्द बार बार लौट कर आता है, और जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तब हम वो इंसान बन पाते हैं जो हम सच में हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक्स से प्रेरणा, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों से मिली वो प्रेरणा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक आईना है आपके अपने अंदर छिपे उस संघर्ष का, उस शक्ति का जो शायद अब तक आपने खुद भी नहीं देखा। योर माउंटेन इज यू, इसका मतलब है आपकी सबसे बड़ी रुकावट, आपका सबसे बड़ा डर, आपकी सबसे पुरानी आदतें, यही आपका पहाड़ है। ब्रायना वेस्ट कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज इजंट यू बीइंग बैड, इट्स अ ब्रोकन पैटर्न ऑफ प्रोटेक्शन। यानी जब आप खुद को रोकते हैं, आलस करते हैं, टालते हैं, अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, तो आप खराब इंसान नहीं हैं। आप बस खुद को दर्द से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पुराने तरीके से। कल्पना कीजिए एक लड़की जिसका नाम है नेहा। नेहा हर बार नई शुरुआत करती है, नई जॉब, नया रिश्ता, नई आदतें। लेकिन हर बार कुछ ही हफ्तों में वो टूट जाती है। वो खुद को कोसती है, मैं कभी कुछ नहीं बदल सकती। असल में नेहा का दिमाग उसे असफलता से बचाने की कोशिश कर रहा है। वो पुरानी आदतें छोड़ने से डरती है क्योंकि उन्हें छोड़ना मतलब अनजान रास्ते पर चलना, और हमारा दिमाग परिचित दर्द को अनजान खुशी से बेहतर मानता है। आपने कभी सोचा है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वही गलत फैसले क्यों लेते हैं? ये होता है सेल्फ सैबोटाज। जब हम दूसरों को खुश रखने के लिए खुद की खुशी छोड़ते हैं, जब हम अपनी प्रगति से डरने लगते हैं, जब हम सफल हो सकते हैं लेकिन खुद को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता का मतलब है बदलाव, और बदलाव का मतलब है अनजान रास्ता। सेल्फ सैबोटाज हमारी अंदर की अविश्वास की दीवार है। क्या मैं सच में उस प्यार के लायक हूँ? क्या मैं सच में सफल हो सकता हूँ? कई बार हमें लगता है कि अगर हम टूटे हुए हैं तो शायद हम प्यार के लायक नहीं। यही सोच हमें फिर से उन्हीं पैटर्न्स में धकेलती है। अब सवाल ये है, क्या ये पहाड़ टूट सकता है? हाँ, लेकिन कैसे? 1. एक्सेप्ट योरसेल्फ, खुद को पहचानो। सबसे पहले मान लो कि तुम खुद को रोक रहे हो। खुद को दोष न दो, बस देखो कि कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। 2. पैटर्न को ट्रैक करो। हर बार जब आप किसी मौके को छोड़ते हो, डरते हो, खुद को नीचा समझते हो, एक नोट बनाओ। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि ये सेल्फ सैबोटाज कैसे काम करता है। 3. स्मॉल स्टेप्स, छोटे कदम। हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। रोज एक छोटी आदत बदलिए, चाहे वो जल्दी उठना हो या खुद से प्यार करना। किताब कहती है, यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट अफ्रेड। जब आप खुद को बदलने लगते हैं तो दर्द भी आता है, क्योंकि अब आप एक पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ रहे होते हैं। राहुल एक ऐसा लड़का था जिसे बचपन से यही सिखाया गया कि असली मर्द रोते नहीं। लेकिन जब वो अपने ही टूटते रिश्तों को संभाल नहीं पाया, तब उसने थेरेपी ली और पहली बार अपने अंदर के बच्चे से मिला। हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप खुद को महसूस करना शुरू करते हैं। सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। अब वक्त है नया पहाड़ चढ़ने का। क्या करें? क्लैरिटी लो, आप क्या चाहते हो। ओल्ड बिलीफ्स तोड़ो। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, वो खुद नहीं कर पाए थे। खुद को याद दिलाओ, मैं अपने रास्ते का रोड़ा नहीं, रोशनी हूँ। द माउंटेन इज यू कहती है, द हार्डेस्ट क्लाइंब इज द वन विद इन, बट द व्यू इज वर्थ इट। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपने खुद से डरना बंद कर दिया। आप खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना शुरू कर चुके हैं। वो दिन जब आप कह पाएंगे, हाँ, मेरी सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद था, लेकिन अब मैं ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हूँ। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल बुक्स से प्रेरणा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम किताबों की कहानियों के जरिए आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाने की कोशिश करते हैं। आपका हर दिन प्रेरणादायक हो, यही हमारी कोशिश है। धन्यवाद।